आज आपको नोड की रिपेयरिंग सिखाऊंगा। देखो, ये जो एक नोड है, ऑप्टिकल रिसीवर, मतलब एक नोड है ये। और ये जो वीडियो है ये मेरे जो दोस्त है केबल ऑपरेटर, उन सब के लिए है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर पावर दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं आपको दिखा देता है क्या होता है। देखो, ये अभी मैं चालू करके देखता है। अब देखो, यहाँ पर लो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो पावर है, ये यहाँ से जो पावर है उसको पावर अंदर नहीं जा रहा। तो अभी मैं उसको पावर देता है। अभी देखो, ये पैच कॉर्ड के अंदर ये पावर आ रहा है। कितना है? -8, -7, -8 तक आता है, 6, 8। अभी मैं उसको पावर देता हूँ। अभी ये पावर दिया। पावर देने के बाद भी ये लो दिखाता है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो फॉल्ट है। अभी ये जो फॉल्ट है ये आप घर बैठे आप बना सकते हैं इसको। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसको अभी खोलता हूँ फटाक से। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिए। ये कवर निकाला। कवर को निकाल दिया है। अभी अंदर देखते हैं क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है उसको। ये जो नोड है ये 2 आईसी वाला नोड है। ये जो आईसी है इसको बोलते हैं बीओ आईसी, और ये जो आईसी है ये एम्पलीफायर आईसी है। और इसका नंबर जो है ये वैसे तो 888 आता था पहले, लेकिन अभी ये 3834 करके ये नंबर आ रहा है। और ये बीओ आईसी है। अभी इसमें चांसेस क्या होता है, कभी कभी ये आईसी भी चला जाता है, कभी कभी ये आईसी चला जाता है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी जो आपने सिम्टम देखा है, तो ये सिम्टम मतलब क्या फॉल्ट है ये अभी हम चेक करेंगे। तो देखो, अभी मैं इसको सप्लाई देने जा रहा हूँ। अभी इसको सप्लाई दिया है। सप्लाई देने के बाद चेक करते हैं कितना वोल्टेज है अंदर। ये ग्राउंड लगाया। अभी हम आईसी को चेक करेंगे। क्लोज आईसी के अंदर जो वोल्टेज दिया जाता है वो 24 वोल्ट दिया जाता है, और यहाँ पर दिखा रहा है 19.7। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर वोल्टेज दिखा रहा है 20.6। तो यहाँ पर पूरा वोल्टेज मिलता नहीं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, फिर अगर वोल्टेज नहीं आता है तो फिर ट्रांसफार्मर का फॉल्ट हो सकता है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर, या फिर वो रेगुलेटर आईसी वगैरह, इसमें भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि वो उसका ही फॉल्ट है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अभी देखो, यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है 24 वोल्ट का, और यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है 12 वोल्ट का। तो ये जो आईसी है 12 वोल्ट रेगुलेटर, ये तो डिस्प्ले के लिए चला जाता है। और ये जो आईसी है
24 वोल्ट ये चला जाता है दोनों आईसी को। तो अभी यहाँ पर ये इनपुट चेक करेंगे, ये इनपुट, तो इनपुट कितना आ रहा है 22.3 और इसका आउटपुट आ रहा है 20.4। तो ये दोनों गलत है। यहाँ पर इनपुट चाहिए कम से कम 30 वोल्ट और यहाँ आउटपुट चाहिए 24 वोल्ट। तो जिसको इतनी जानकारी नहीं तो वो क्या करेगा, रेगुलेटर ख़राब हो सकता है या फिर ये ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज दे रहा है। तो हम इसका फॉल्ट देखो हम कैसे निकालते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो लोड है वो लोड को निकाल देंगे, मतलब जो आईसी लोड ले रहा है उसको ओपन करेंगे, उसका वोल्टेज ओपन करके रखेंगे, फिर देखेंगे इसमें वोल्टेज आता है या नहीं आता है। हम इसको ओपन करेंगे, ये सप्लाई को निकाल देते हैं और ये जो आईसी है, ये आईसी का जो पॉजिटिव पॉइंट है, देखो ये इधर पॉजिटिव मतलब यहाँ पर वोल्टेज चला जाता है और यहाँ पर भी वोल्टेज चला जाता है 24 वोल्ट। यहाँ 24 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पर 24 वोल्ट आना चाहिए। और ये कहाँ से आता है, ये रेगुलेटर का जो अभी दिखा है ये रेगुलेटर आईसी है, यहाँ से ये होके यहाँ 24 वोल्ट आता है और यही वोल्टेज यहाँ से होके यहाँ पर 24 वोल्ट आता है। अभी हम ये 24 वोल्ट का जो पॉइंट है उसको ओपन करके रखते हैं, ये हम ओपन कर रहे हैं। अभी हमें मालूम नहीं है कि कौन सा आईसी में प्रॉब्लम है, तो हम इसलिए ये दोनों आईसी को उसका पॉजिटिव जो सप्लाई जाता है वो पॉइंट ओपन कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं। अब ये सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद वापस हम रेगुलेटर का वोल्टेज चेक करते हैं। देखो ये अभी ये 200 के रेंज पे हमने मीटर रखा है, इसको ग्राउंड दिया और वापस हम उसका रेगुलेटर का आईसी का इनपुट चेक करेंगे। यहाँ पर ये जो है ये हुआ आईसी का इनपुट। अभी देखो यहाँ पर आप देखिए 35 वोल्ट मतलब इनपुट 35 वोल्ट इनपुट आ रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ गया इधर का। ये जो है देखो इनपुट वोल्टेज बढ़ा। अभी आउटपुट रेगुलेटर का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अभी ये आउटपुट वोल्टेज आया 24, जो हमें चाहिए उतना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये 24 वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आ रहा है रेगुलेटर से, मतलब हमें आईसी को चाहिए 24 वोल्ट, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन जब हमने दोनों आईसी लोड में थे तब हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा था। अभी देखें ये 24 वोल्ट तो अभी यहाँ पर आ रहा है, ये 24 वोल्ट आ रहा है। अभी चेक करेंगे कि कौन सा आईसी खराब है, अपना बीओ आईसी खराब है या एम्पलीफायर आईसी खराब है। तो दोनों में से कोई भी एक आईसी खराब हो सकता है, इसलिए अपना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। अभी चेक करते हैं, ये जो है ये बीओ आईसी है, तो हम अभी यहाँ पर चेक करेंगे। ये देखो ये 24 वोल्ट है, यहाँ पर 24 वोल्ट है, आगे जाएंगे यहाँ पर 24 वोल्ट है। अभी उसको सप्लाई देके चेक करेंगे। इसको टच किया, टच करने के बाद मतलब आईसी को सप्लाई जॉइंट करने के बाद भी उसको 24 वोल्ट कंटिन्यू मिल रहे। इसका मतलब ये जो बीओ आईसी है यहाँ ये बाजू में इधर का ये बीओ आईसी ओके। अभी ये इस तरफ है अपना एम्पलीफायर आईसी जो एम्पलीफिकेशन करता है। तो अभी यहाँ पर चेक करेंगे,
यहाँ पर ये 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट है यहाँ पर। अभी ये 24 वोल्ट यहाँ जा रहा है तो यहाँ पर भी है, यही 24 वोल्ट आगे जा रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी 24 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से वोल्टेज यहाँ तक तो आ रहा है। अभी हम आईसी को ज्वाइंट करेंगे, आईसी को सप्लाई देके ज्वाइंट करेंगे। अभी ये टच कर रहा हूँ, मतलब ये ज्वाइंट कर रहा हूँ आईसी को। तो आईसी को ज्वाइंट करने के बाद अभी देखो यहाँ पर ये जो 24 वोल्ट है, यहाँ ज्वाइंट करने के बाद कितना मिल रहा है, 20 वोल्ट, 20.4। इसका मतलब ये आईसी शॉर्ट है, ये वीक हुआ है, तो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। जो 24 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर, तो ये 20 वोल्ट आ रहा है। तो जब ये आईसी ख़राब है तो इसका भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इसके साथ में। तो हम ये आईसी को निकाल देंगे। अभी ये आईसी को ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट करने के बाद देखते हैं क्या। ये जो आईसी है ये बीओ आईसी है। अभी बीओ आईसी को ज्वाइंट करने के बाद अभी वोल्टेज चेक करेंगे। ये ग्राउंड ज्वाइंट किया और अभी ये वोल्टेज नापा। अभी ये 24 वोल्ट है। ये ज्वाइंट करने के बाद भी अपने को यहाँ पर 24 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर भी 24 वोल्ट है, लेकिन इसको ज्वाइंट करने के बाद ये वोल्ट कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर आईसी है ये ख़राब है। अभी मैं फटाक से ये एम्पलीफायर आईसी को निकाल देता। 7 पिन होता है, तो ये जो पहला जो पिन होता है ये उसको इनपुट पिन बोलते हैं। ये वाला जो है ये इनपुट पिन है। इसको ऑप्टिकल फाइबर से जो सिग्नल आता है वो इसको इनपुट होता है। और उसके बाद में ये जो 2 पिन है ये ग्राउंड पिन रहता है, दोनों ग्राउंड किया जाता है। और 3 नंबर पिन जो है ये बीच वाला ये सप्लाई पिन है। वो यहाँ पर हम 24 वोल्ट देते हैं। उसके बाद में वापस ये जो 2 पिन है ये भी ग्राउंड पिन है। ये दोनों पिन ग्राउंड पिन है। अभी ये पूरी तरह अभी इसका सोल्डर निकाल दिया है। अभी उसको खुला किया है। ये पिन जो है ये पूरी तरह उसको खुला करना चाहिए। उसका ये जो सोल्डर है पूरी तरह निकल जाना चाहिए, तो पिन ख़राब हो सकती है या फिर ट्रैक ख़राब हो सकती है। अभी देखो इसको हमने पूरी तरह निकाल दिया है, ओपन किया है। अभी सर्किट में से उसको हम बाहर निकालेंगे। उसको 4 स्क्रू फिटिंग रहती है, 4 जगह से फिटिंग किया होता है ये नीचे और साइड से। तो हम अभी ये चारों स्क्रू निकाल रहे हैं उसके। अभी जो अंदर से स्क्रू है उसको भी निकाल देंगे। आईसी को सही सलामत निकालना ये भी एक
मुश्किल भरा काम रहता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद आप निकाल सकते हैं। देखो ये पूरी पिन निकाली है, लेकिन कुछ एक दो पिन को थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है, इसलिए वो आईसी बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा हिलाते हिलाते उसको बाहर निकाल लेने का। देखो ये आईसी निकल आया है। अभी ये जो आईसी है, ये आईसी वीक हुआ है, उसका नंबर देखो 834T। अभी नया आईसी लगा देंगे उधर। तो मैं आईसी लेता हूँ। अभी ये नया आईसी लेके आया हूँ मैं। अभी ये आईसी डाल देता है। इसको हम ये जो पिन है, पिन को थोड़ा बेंड कर लेंगे, क्योंकि उसका जो फिटिंग है, ये फिटिंग इस तरफ है। इसको बेंड करेंगे, थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, उसको बेंड कर दिया मैंने। अभी देखो ये आईसी हमने उसके अंदर डाल दिया है। अभी उसको स्क्रू से फिटिंग करना है। हम पहले उसको स्क्रू से फिट करेंगे। ये स्क्रू से फिट करेंगे। ये दोनों तरफ से उसका स्क्रू लगाते हैं। देखो ये नीचे आया। अभी उसको नट बोल्टिंग, ये अभी नट कस देते हैं उसको। ये ठीक से क्यों लगाना है, क्योंकि उसका जो ग्राउंड, उसको जो ग्राउंड मिलता है, वो ग्राउंड उसको प्रॉपर मिलना चाहिए। नहीं तो फिर जो वीडियो है, वीडियो के अंदर उसका नॉइज़ आ सकता है, लाइनिंग आ सकता है। इसलिए उसको ये प्रॉपर तरीके से उसको फिट करना है। तो ये आईसी को हम फिट कर रहे हैं ठीक से। और फिर यहाँ पर भी जो स्क्रू है उसको भी लगा रहे हैं अभी ये ठीक से। यहाँ पर भी ये अर्थिंग दिया इधर, अर्थिंग के अंदर उसको फिट करते हैं। उसके अंदर फिट कर दिया है। कभी कभी क्या होता है कि जो केबल ऑपरेटर है वो थोड़ा जो प्रॉब्लम होता है, उसके लिए फिर उसको नया नोड लाना पड़ता है। फिर वो खेड़ेगांव के जो ऑपरेटर होते हैं उनको नोड तो रेडी नहीं रहता है, फिर वो सिटी जाना पड़ता है उसके लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गांव के अंदर होते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता ये कहाँ रिपेयर करने का, कहाँ लेके जाने का। तो ये घर बैठे उसको रिपेयर कर सकते हैं। अभी देखो ये मैंने ये आईसी
ठीक से फिट किया है। अभी उसको सोल्डर करेंगे। ये अभी मैं सोल्डर कर रहा हूँ। ये सोल्डर करने का तरीका इजी है। उसको खाली ये स्पॉट देना है, ये सोल्डर का। ये सोल्डर हुआ। अभी ये सोल्डर कर रहा हूँ मैं। ये जो 7 पिन है वो 2 ग्राउंड, वो जो एक वाला जो है ये आउटपुट पिन रहता है। इधर का ये जो लास्ट पिन है ये इनपुट पिन है। ये बीच वाला सप्लाई का पिन है, वो भी जोड़ दिया। और ये वापस ये दोनों तरफ वाला ये दूसरा और तीसरा पिन, ये भी ग्राउंड पिन है, उसको जोड़ दिया ठीक से। और ये आउटपुट पिन, जहाँ से मतलब हमें सिग्नल मिलता है, ये आउटपुट पिन, ये भी जोड़ दिया। हाँ, इसको स्क्रू को अभी टाइट कर देते हैं। अभी देखो क्या होता है। अभी हमने नया आईसी डाल दिया है सर्किट के अंदर। अभी उसको सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद ये हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखो ये 200 का रेंज लगा है इधर, और हम उसको ग्राउंड किया। ग्राउंड करने के बाद ये 24 वोल्ट आ रहा है। अभी आईसी को चेक करेंगे। ये देखो आईसी को चेक कर रहे हैं, आया 24 वोल्ट आया। यहाँ पर चेक किया 24 वोल्ट आया। मतलब दोनों आईसी अभी हमारे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। अभी हम डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे अभी, और उसको पावर दे के चेक करेंगे उसके अंदर पावर आता है या नहीं। पहले उसको लो पावर दिखा रहा था, अभी हम उसको ये डिस्प्ले जो है ये डिस्प्ले उसके अंदर फिट करते हैं। ये मैंने इसको सप्लाई दिया, ये थोड़ा लूज है। अभी उसको पावर देते हैं। देखो ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं, उसका गेन भी चेक करते हैं। अभी कितना गेन आता है देखते हैं। पहले उसको पावर भी नहीं आ रहा था और गेन भी कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी इसको ये पावर देके अभी ये गेन चेक करते हैं। इसमें देखो 103 और 1 नंबर चैनल पे 101 और 103। अभी भी ये बढ़ सकता है और कम, अपने को 96 गेन चाहिए तो उतना हम यहाँ पर एडजस्ट करके ला सकते। तो ये हमारा नोड रिपेयर हो गया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।